मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक 4 शादियों पे आप जितना मर्जी बोर हो जाओ, मैं बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह बोलता रहूंगा, ऐसी की तैसी। उनका एक क्लिप आया, बड़े डिसेंट तरीके से, बड़ा अच्छा क्लिप रिकॉर्ड करवाया उनसे किसी ने। वो 4 शादियों पे मौलाना तारिक मसूद साहब हर वक्त हर एक को तरगीब देते हैं, आपकी क्या है? उन्होंने बड़ी डिसेंट तरीके से एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया। सही है, एक्चुअली वो ठीक है, उनकी अपनी राय है, वो अपनी एक, उन्होंने जो ऐसा ही रिकॉर्ड होता है जो सब उलमा इसी तरह करते हैं। मेरी ये राय नहीं है, इतने डिसेंट तरीके से ये मसला हल नहीं होगा। एक्चुअली हर एक को नहीं करनी चाहिए, एक्चुअली जिनमें ये ताकत हो वो करें। अबे भाई, कर कौन रहा है? लड़कियों का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, बेवा तलाक याफ्ता औरतों का, ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला नहीं है। दम कहां है मर्दों में? जिनमें अदल की ताकत है वो कर रहे हैं क्या? जब कोई इमरजेंसी नाफिज होती है तो एक्चुअली वो, मैं खुदा न ख्वास्ता उनका वो बेगरामी नहीं कर रहा, उन्होंने तो वही बात की जो एक आलिम, एक मिचोर आलिम बात करता है जिस स्टाइल से। हम तो भाई मिचोर विचोर नहीं है, हमें तो एक इमरजेंसी लगी हुई है। जब आप इमरजेंसी होती है ना, देखो इमरजेंसी की मिसाल देता हूं। आपके बच्चे का बुखार गया हुआ है 106 डिग्री पे, आप बच्चे को कह रहे हो बेटा एक्चुअली ये सिरप आपको पी लेना चाहिए, और आपने माहिर नफ्सियात से सुना हुआ है कि बच्चों को ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चे जब चीखने चिल्लाने से टेंशन और डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है। ये आपने माहिर नफ्सियात की तकरीरें सुन के क्या किया हुआ होता है, सुना हुआ होता है। एक्चुअली जब बच्चों को आप कहें ना तो मोटिवेट करें। मोटी तो वेट कर रही है, उसकी जो माँ है ना वो वेट कर रही है कि देखूं ये अब्बा कैसे पिलाता है। तो आप जो है ना उसको आराम से, ऐसा ना हो ज्यादा चीखे चिल्लाए तो बुखार टेंशन से और ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक मेरे भाई, जो हालात देख रहा होगा ना बच्चे के, मैं ये नहीं कह रहा उलमा के दिल में उम्मत की खैर ख्वाही नहीं है, उनको मुझसे ज्यादा खैर ख्वाही है, लेकिन शायद हालात जो इस वक्त खवातीन के हालात चल रहे हैं ना, जो लड़कियां घरों में बापों पर बोझ बन रही हैं, घरों से भाग रही हैं, जिना सोसाइटी में बेतहाशा फैल रहा है, इसमें मेरा ख्याल है जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी शायद है नहीं, या तवज्जो नहीं है इस तरफ। तो अब आपका बच्चा वो कड़वा घूंट नहीं पी रहा, आपको पता है यार 106 बुखार हो गया, 1 डिग्री और गया तो ये मर जाएगा ये। आप लगाओगे खींच के थप्पड़, बोलेगे तेरा बाप भी पिएगा इसको। इस वक्त जो एक बीवी पर इक्तिफा के नतीजे में जो लड़कियों के हालात हैं, जो जिना फैल रहा है, तलाक याफ्ता बेवा और कंवारी लड़कियां घरों में बुढ़ी हो रही हैं। 20-20 साल की लड़की बेवा हुई है, शौहर एक्सीडेंट में मर गया, और 20 साल में बेवा होने का मतलब अब गई जिंदगी भर जिना को रास्ता बनाएगी। अब ये शादी की उम्मीदें क्या हो गई, खत्म, और होगी भी तो किसी 8वीं से भागे हुए लड़के से होगी। कुफूफ नहीं है, हम पल्ला जोड़ के रिश्ते नहीं है। लोग कहते हैं रिश्ते बहुत हैं, अबे चरसी हीरोइनची भरे हुए हैं, जोड़ के रिश्ते नहीं है, जोड़ के। एक मास्टर्स लड़की 8वीं पास से शादी करने पर मजबूर है। ये जब तक 2-2, 3-3 शादियों को सोसाइटी में आप प्रोमोट नहीं करोगे, ये मसले मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। अगली जनरेशन बहुत तबाह हो चुकी होगी। ये इस तरफ तवज्जो नहीं है उलमा की, इसलिए हम तो थप्पड़ लगा के शादियां करेंगे। हमारी हुकूमत नहीं है, आप शुक्र करो। ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला नहीं। एक्चुअली जिनमें अदल की ताकत हो, एक्चुअली जिनके पास बहुत पैसा हो, एक्चुअली उनको, अबे जिसको मौका मिल रहा है कर ले, ऐसी की तैसी यार। जिना से तो बचाओ उसको। 2 शादियों के बाद बेअदली में खुदा की कसम वो नुकसान नहीं है जो एक बीवी पर इक्तिफा करने में औरत जिना पर जो मजबूर हो रही है। तुम किसी तलाक याफ्ता से निकाह करके बेअदली करो, यह भी गलत है, नाजायज है, लेकिन निकाह ना करके वो जो तलाक याफ्ता जो जिना करेगी वो क्या बेअदली से बढ़कर नहीं है क्या? 20 साल से हम एक मसला चीख रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहा। लोग से इसको मजाक करके उड़ा देते हैं यार। कल तुम्हारी बेटियां भी तो जवान होंगी, किसी को तलाक होगी, क्या हाल है तुम्हारे पास? मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जिन्होंने दूसरी शादी की मुखालफत की, अपनी बेटी तलाक
होके घर आई है और दी उन्होंने दूसरी पे। जब आप भुगतोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या कह रहे हैं। और सोसाइटी भुगत रही है, जो अंधा बन के देख नहीं रहा यार, उसको क्या समझाए आदमी यार। तो ये एक्चुअली से मसला हल होने वाला, इसमें ढीठ बनो, ढीठ। शादी करनी है ऐसी की तैसी, किसी का बाप रोक के दिखाए मुझे, पहली शादी में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी। ना किसी मुफ्ती से पूछने की जरूरत है, ना किसी बुजुर्ग से पूछने की, ना किसी उस्ताद, ना किसी पीरो मुर्शिद से। लड़कियों के हालात, खुदा की कसम मैं आप लोगों को ऑडियो लड़कियों की सुनाना शुरू कर दूं, यहां आप बेहोश हो जाओगे। यहां पे जो हालात चल रहे हैं घरों के अंदर, आज से थोड़ी है, 20 साल से हम सुन रहे हैं यार। 18 साल की लड़की को तलाक हो जाती है ना, एक आध बच्चा है उसका, गई जिंदगी, हो गई बर्बाद, बस खत्म। और वो जो बेगैरत इससे दूसरी शादी करने वाला था, वो जब जाएगा ना एक्चुअली ये दल्ली, वो कहेगा यार, क्योंकि टेंशन है, मर्द को पता है पहली बीवी ने अलग हंगामा करना है, ऊपर से ना उलमा हौसला अफजाई कर रहे हैं, ना हुकूमत हौसला अफजाई कर रही है, ना मेरा बाप मुझे सपोर्ट कर रहा है, ना मेरी मां मुझे सपोर्ट कर रही है, ना नमाजी सपोर्ट कर रहे हैं, ना मस्जिद का इमाम सपोर्ट कर रहा है। तो वो कहां करेगा दूसरी शादी मेरे भाई? आसान थोड़ी है ये। जो काम मुश्किल होता है उसमें मोटिवेशन चाहिए होती है, उसमें एक्चुअली बोलो नहीं चाहिए होता। कल एक दुबई से एक लड़के ने फोन किया मुझे, मैं जनाब मेरी इतनी अर्निंग है, मेरा बाप कह रहा है, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं कि जब थोड़ा पैसे बढ़ाओ, तनख्वाह ज्यादा हो जाए फिर करना। मैंने कहा ऐसी की तैसी, माँ बाप से अच्छा सलूक करो, मोहब्बत से बात करो, शादी वादी में ना बागी बनो मेरे भाई। हम अगर अब्बा अम्मा भाई बहनों से पूछ के, हम तो अभी तक वैसे ही बैठे हुए होते। 16 अलहमदुलिल्लाह 17वीं की रिपोर्ट शुरू, ऐसी की तैसी। हमें सोसाइटी से पूछ के चल रहा होता, मैं उलमा से उलमा से हम अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की यानी बेअदबी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। हमें पता है जिसने अपने बड़ों की, बुजुर्गों की बेअदबी की, अल्लाह ने उससे इल्म भी छीना और अल्लाह ने उसके इल्म का सारा नूर अल्लाह सलब कर लेता है। लेकिन उलमा को खुदा की कसम हालात का इल्म नहीं है जितना होना चाहिए। शायद नई जनरेशन जो मौलवियों की आ रही है उसको शायद थोड़ा बहुत पता हो, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पता नहीं है बेचारों को। आप कह सकते हैं तुम्हें सब पता है, उनको तो कुछ भी पता नहीं है। दीन का इल्म उनके पास हमसे ज्यादा, सोसाइटी का इल्म नहीं है। वो एक मखसूस माहौल में रहते हैं और जिनको पता है उनकी सुनी नहीं जा रही, वो हमारी तरह चीख रहे हैं, सुनी कहां जा रही है उनकी। तो इसलिए इस माने ढीठ बनो, ढीठ बागी, इसी की तैसी, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। जब तक ये नहीं होगा ये सोसाइटी के मसले हल नहीं होंगे। वरना एक्चुअली यार ये कोई बात है करने की। तो जिना कर रहे हैं लौंडे लपाड़े जितने हैं, मां बाप से बोलो ना निकाह का, कर देंगे मां बाप? बताओ करते हैं क्या? वो तो एक्चुअली से शुरू हो जाएगा, बेटा देखो शादी बच्चों का खेल नहीं है, ये टोपी ड्रामे मां बाप के। देखो बच्चे, बेटा जब बीवी आती है ना तो एक्चुअली उसके खर्चे भी होते हैं, वो किसी की बेटी भी है, और देखो फिर कल बच्चे भी होंगे। इसका मतलब वो जो कर रहा है ना, वॉशरूम में घुस के ठीक कर रहा है, फिर वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और वो जो फिर, और ये जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं ना, ये मैं कसम उठा के बोल सकता हूं यहां तक रुकते नहीं है। अगला स्टेप आगे का होता है। कभी कोई गुनाह दुनिया में ऐसा नहीं है जहां रुक गया हुआ कि इंसान तौबा करेगा तो पीछे को जाएगा या वहीं रुक जाएगा, लेकिन ये अगले स्टेप की तरफ जाएगा। लोग नो घरों में बहनों बेटियों को माफ नहीं कर रहे आजकल, जो कंप्लेंट आ रही है हमारे पास। इंसान जो है ना, मर्द शहवानी दरिंदा बना हुआ है इस वक्त, समझ रहे हो कि नहीं समझ? वो साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर बाद में होगा, वो पहले हैवानी दरिंदा, शहवानी दरिंदा पहले। अगर हलाल से उसकी तस्कीर नहीं होगी वो ये गंद करेगा सोसाइटी में। तो या तो खुराकें छोड़ दो मेरे भाई। तो ये मसला लोग सीरियस ले नहीं रहे हैं, लेकिन ये हमारा मसला, मेरा जाती मसला नहीं है भाई। हमें क्या यार, हमारी तो 4 हो गई, आप करो ना करो। ये मसला कौम का मसला है, कौम का मसला है। लोग नस्लें रोकना शुरू कर दिए इस बेस पे कि बेटी पैदा ना हो जाए। आप मुझे बताओ, 3-3, 4-4 बेटियां आपको मिलेंगी, इसलिए नहीं है कि अपने शौक से पैदा की हैं, ये बेटे की लालच में पैदा की हैं। वरना किसी को पहले से पता चल जाए ना मेरी 4 बेटियां होंगी, शादी ना करे वो।
ये हमारी सोसाइटी तो ऐसी नहीं थी, इस्लाम में तो ऐसा नहीं था। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, 24 बेटियां हैं, 4 बीवियां, 24 बेटियां, जरा भी बाप की पेशानी पे लकीर नहीं है, क्योंकि उस सोसाइटी में 2-2, 3-3 शादियों का रिवाज है। उनको पता है यार कोई मसला ही नहीं है, वहां लड़कियां कम पड़ गई हैं। हमारी सोसाइटी में ऊपर ऊपर से मिठाई बट रही है, लड़की पैदा हुई, अंदर से हो गया बेटा बेड़ा गर्क हो गया, अंदर से ये जज्बात होते हैं, क्योंकि अब इसको पढ़ाना भी है, सारा खर्चा इस पे नहीं खर्चा किया रिश्ता ही नहीं होगा, दबा के खर्चा भी करना है, और इस मेरे खर्चे से हरामखोर ससुराल फायदा उठाएगा, मुझे इसका खर्चे का कोई। आप अपनी बेटी को अपने खर्चे पे डॉक्टर बनाते हो, सारी टेंशन है उसकी उठाते हो, उसकी अखलाकी तरबियत भी करते हो, ये भी फिक्र करते हो वहां कोई बॉयफ्रेंड ना बना ले, ये टेंशन है भी आपकी, फिर उसके बाद इसकी शादी की टेंशन, सारा पढ़ाया लिखाया सारा खर्चा आपका हुआ, वो हरामखोर ससुराल जिसको रेडीमेड डॉक्टर चाहिए, इसके उसकी डॉक्टर होने से फायदा सारी जिंदगी, इसकी क्लिनिक से होने वाली अर्निंग से कौन फायदा उठाएगा? इसका वो हरामखोर शौहर फायदा उठाएगा। ये कल्चर है जो सोसाइटी में आप प्रोमोट करने जा रहे हो, और अब लोगों ने इस पे कंप्रोमाइज कर लिया है, कहते हैं कि एक्चुअली ये नॉर्मल है। अजाब बना दिए बच्ची को यार तुमने घर में, तो इसलिए आप सीरियस हो जाओ, वरना मैं तो बोलता मैं मरूंगा ये बोलते बोलते, ज़हन में रखना। और ये एक्चुअली हमें नहीं समझाया करो कि मुफ्ती तारिक मसूद, नीचे कमेंट्स में लोगों ने लिखा मुफ्ती साहब जज्बाती हो जाते हैं, ये गुलूव कर रहे हैं इस मसले में, बहुत ज्यादा गुलूव कर रहे हैं मुफ्ती साहब, हद एतदाल से क्या कर रहे हैं? तजावुज कर रहे हैं। हद एतदाल से तजावुज नहीं है भाई, ये हद एतदाल से तजावुज नहीं है। ये हालात जो चल रहे हैं ना, अभी भी मैं एतदाल में नहीं हूं। एतदाल में ना होने का मतलब जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल रहा। मैं तो समझता हूं मुजरिम हूं। खैर शुक्र करो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, शुक्र करो हमारी गवर्नमेंट नहीं, करनी फिर भी नहीं है तुम लोगों ने। अच्छा खैर हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये आमिल और ये ना, ये सब मिले हुए हैं आपस में, ठीक है ना। और कमाल की बात है, ये कमबख्त आमिल 4-4 शादियां करते हैं, और मुझे आके फिर बेशरम बता भी रहे होते हैं मैंने 4 की। मुझे बहुत गुस्सा आता है, की भी तो किस कमबख्त ने की है। इन लोगों को थोड़ी हम कहते हैं तुम 4 चाहिए, तो पटाते हैं लड़कियों को। इनके पास रूहानी इलाज के लिए लड़कियां आती हैं, ये गंदी नजरों से देखते हैं उनको आमिल लोग। इसमें मैं नहीं कह रहा सारे आमिल ऐसे होते हैं, होते तो सारे 2 नंबर ही, लेकिन ठरकी हर एक नहीं होता, मेजॉरिटी ठरकी होती है, कुछ इसमें ठरकी नहीं भी है। ये इल्जाम में सारे आमिलों पे नहीं लगा रहा, लेकिन मेजॉरिटी इसमें क्या होती है बोलो? ठरकी होती है। जब इनके पास खवातीन इलाज के बड़ी गंदी नजरें डालते हैं उनके ऊपर, तलाकें दिलवाते हैं। काउंसलिंग के लिए खातून आती है, मेरे शौहर से बन नहीं रही है और मैं एक्चुअली बहुत टेंशन में हूं, तो ये उसको बड़े मीठे मीठे अंदाज से, और उनको इसकी कमजोरी भी पता चल जाती है कि मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो जब पता चल जाए कि ताल्लुकात भी अच्छे नहीं है और लड़की भी खूबसूरत है, तो पटाने का आमिल को बेहतरीन मौका मिलता है। यूरोप में, अमेरिका में पाबंदी है, कोई नफ्सियाती डॉक्टर, कोई खातून उसके पास काउंसलिंग के लिए आए तो वो उसको ना गर्लफ्रेंड बना सकता है ना उससे शादी कर सकता है। उन्होंने तो कानून बना दिया, एक डॉक्टर ने मुझे बताया, अब इंप्लीमेंट है नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने। वजह उसकी है कि उनको नफ्सियाती डॉक्टरों को रास्ता मिल जाएगा। ये हमारे यहां कोई कानून साजी नहीं, एक तो डॉक्टर ही नहीं होते कोई सर्टिफाइड, जिसको देखो काउंसलिंग के लिए काउंसिल खाना खोल के बैठा हुआ है, वो मसाइल हल करेगा आपके। ना उसके पास कोई नॉलेज है, ना कोई अखलाकियात है, खुद उसके पास कुछ नहीं है, बैठा हुआ है बस। तो वो भी पटाते हैं। तो कर कौन रहा है मेरे भाई? हमारे बयान सुन, और फिर मुझे बता रहा था आपका बयान सुन के किए। मेरा दिल चाहता है यार ये तो बदनाम करेगा, और तो ये लोग हमें आके बता रहे थे सब आपका बयान सुन के मैंने क्या किया है, 3 शादियां की। करते क्या वो रूहानी आमिल हों। दिल चाहता है काश तू एक भी ना करता, काश तू एक भी ना करता। तो जब समझदार लोग ये काम नहीं करेंगे तो ऐसे फालतू लोग इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, फिर वो इस फलसफे को क्या करेंगे, बदनाम। फिर लोग बोलेंगे देखो 3-3 4 वाले ऐसे होते हैं, लड़कियां लेके भागते हैं, यूं करते हैं। तो वो ऐसे नहीं होते, ऐसे लोग ये काम कर लेते हैं अच्छे। जैसे दाढ़ी वाले चोर नहीं होते, बाज़ दफा चोर भी दाढ़ी बोलो रख लेता है।